जापान में, तो एक क्वेश्चन और पूछता है सर कि माउंट फूजी ये पर्वत कहाँ है? तो ये भी पर्वत कहाँ है? जापान में। ये है सर एकदम बिल्कुल सिमेट्रिक, मतलब जितना इधर से उतना ही इधर से, बिल्कुल सिमेट्रिक पर्वत है। आप गूगल करके देखो इसको, बिल्कुल सिमेट्रिक पर्वत है ये माउंट फूजी। पूछा जाता है सर माउंट फूजी पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो किस देश में है? जापान में। ओके, अगला, डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ, नीति आयोग, UIDAI, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन करवाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII। ये होता है CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, ये करवा रहा है। इसके अभी प्रेसिडेंट हैं टीवी नरेंद्रन, इसके प्रेसिडेंट हैं अभी टीवी नरेंद्रन यानी अध्यक्ष है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना सर, टीवी नरेंद्रन को टीवी सोमनाथन से कंफ्यूज नहीं करना। टीवी एक है टीवी सोमनाथन, इनसे कंफ्यूज नहीं करना। टीवी सोमनाथन है इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी यानी भारत के वित्त सचिव। ओके, भारत के वित्त सचिव कौन हो गए? टीवी सोमनाथन। और CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। ओके, अगला, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हू ब्राइटेंड माई फिल्मी जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? हेमा मालिनी, जया बच्चन, दिव्या दत्ता या विद्या बालन? सर, द स्टार इन माई स्काई दोज हू ब्राइटेंड माई फिल्मी जर्नी यानी मेरी जिंदगी के सितारे जिन्होंने मेरी फिल्मी यात्रा को और ज्यादा रोचक बनाया, इस पुस्तक की लेखक है दिव्या दत्ता। ये जानी मानी अभिनेत्री हैं दिव्या दत्ता। ओके, अगला, हाल ही में किसने पुरुष एकल स्पर्धा में 2021 का BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? कैमरून नारी, एंड्री रूबलेव, जॉन पियर्स, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पुरुष एकल स्पर्धा 2021 में BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है कैमरून नारी ने। ये कहाँ के हैं? ये हैं ब्रिटेन के। ओके, देखो सर, BNP परिबास क्या है? एक बैंक है। ओके, BNP परिबास एक बैंक, उसी के नाम पे ये होता है BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं सर, इंडियन वेल्स मास्टर्स। इंडियन वेल्स मास्टर्स। ओके, तो अगर पूछे 2021 का पुरुष एकल स्पर्धा में इंडियन वेल्स मास्टर्स किसने जीता है, तो क्या होगा? कैमरून नारी ने। देखो सर, होता कहाँ है ये होता है अमेरिका के एक शहर है कैलिफोर्निया में। ये होता है अमेरिका के एक शहर कैलिफोर्निया में। ये इसका 47वां संस्करण था, यानी ये 47वीं बार खेला गया है। ओके, देखो सर, बेसिकली पूछता है टेनिस टूर्नामेंट में ग्लैम स्लैम, जो ग्रैंड स्लैम होता है वही सब पूछता है, जैसे US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये सारी चीजें पूछता है। तो देखो सर, जो इंपॉर्टेंट है वो है US ओपन। तो पूछ सकता है सर कि US ओपन इस बार का जो अभी सितंबर में हुआ है कौन जीता है? तो US ओपन में जो एकल स्पर्धा पुरुष में हुआ है वो जीते हैं पुरुष में, मेल में, ये जीते हैं रूस के खिलाड़ी हैं डैनी मेडवेडेव ने। डैनी मेडवेडेव। ओके, ये रसिया के खिलाड़ी हैं। और महिला में जीती हैं ब्रिटेन की हैं एमा राडुकानु। एमा राडुकानु। ओके, ये बहुत ही यंग है, 17-18 साल की हैं समथिंग, ये बहुत ही यंग खिलाड़ी हैं। ये हैं कहाँ की? ब्रिटेन की। ओके, इतनी बात हो गई सर। देखो, अब इंपॉर्टेंट है, अभी जो ओलंपिक हुआ है उसमें भी टेनिस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि टेनिस में किसने जीता है? तो ओलंपिक में टेनिस का गोल्ड जीता है पुरुषों में, पुरुष एकल में एलेक्जेंडर जोवारोव ने। किसने जीता है? एलेक्जेंडर जोवारोव। ये खिलाड़ी हैं जर्मनी के। ओके, ये जीते हैं गोल्ड मेडल। और महिला एकल में जीती हैं बेलिंडा बेंचिच। बेलिंडा बेंचिच, ये महिला में जीता। ये कहाँ की है? ये है स्विट्जरलैंड।
ओके, अच्छा सर। अच्छा, भारत के कुछ टेनिस प्लेयर के नाम पता है आपको? पूछ सकता है सर, भारत के कुछ टेनिस प्लेयर हैं, जैसे एक है अंकित रैना, एक है करमन कौर थांडी, करमन कौर थांडी, एक है सुमित नगाल, 3-4 ही है सर बेसिकली नगाल, एक है साकेत मथनैनी, साकेत मथनैनी। ओके, चलो सर, अब बात हो रही है सर टेनिस की। तो टेनिस यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है, ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ओके, अब सर देखो, इसको ITF को ITTF से कंफ्यूज नहीं करना। ITTF है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ओके, ये कौन था? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल, ये टेनिस फेडरेशन है। ओके, ये है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका है लॉजेन, इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन। अच्छा, आप कुछ टेबल टेनिस खिलाड़ियों के नाम बता दो। तो टेबल टेनिस यानी ITTF जो हमने किया था, हेडक्वार्टर है लॉजेन में। इंटरनेशनल जो इंडिया के टेबल टेनिस प्लेयर हैं कुछ ही हैं सर, जैसे एक है अजंता शरत कमल, बहुत फेमस है अजंता शरत कमल, एक है जी सतियान, एक है माउमा दास, बहुत फेमस प्लेयर हैं ये, फिर पालोमी घटक, एक है सौम्यजीत घोष, अभी उभर के आए हैं ये सौम्यजीत घोष, एक है सर मनिका बत्रा, भी नाम सुना होगा आपने इनका, मनिका बत्रा। ओके, ये बात हो गई सर टेबल टेनिस। ओके, अगला, यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स से मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 किसने जीता है? कुंग फू ननस, सीलम नाम, ये वो भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स से जो मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 है वो जीती हैं कुंग फू ननस। ये बौद्धिस्ट हैं, कुंग फू ननस जो है ये बौद्धिस्ट है, इनको महिला शक्ति का प्रतीक माना गया है, महिला शक्ति का प्रतीक माना गया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है मार्शल आर्ट्स ऑफ एजुकेशन प्राइज। ओके, अब देखो सर, ये जो ननस वर्ड है ना, ननस वर्ड आ गया समझो, ननस बोलते हैं ईसाई धर्म में जो महिलाएं ब्रह्मचारी होती है, यानी जो महिलाएं शादी नहीं करती हैं और समाज सेवा करती हैं ईसाई धर्म में, उनको बोलते हैं ननस। लेकिन कुंग-फू ननस की बात हो रही है, कुंग-फू ननस जो है ये है बौद्धिस्ट, और ये क्या है, महिला शक्ति का प्रतीक मान के इनको दिया गया है मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज। ओके, अब देखो सर, बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस। ओके, अच्छा सर, बात पेरिस, तो पेरिस में और किस किस का हेडक्वार्टर है? तो पेरिस में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, IEA जिसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, एजेंसी जिसको हम बोलते हैं IEA। ओके, और किसका हेडक्वार्टर है? तो अगला हेडक्वार्टर यहाँ मिलेगा आपको OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का। और आपको किसका मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का। साथ ही आपको मिलेगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। और आपको मिलेगा अभी सबसे इंपॉर्टेंट FATF का मिलेगा, अभी FATF न्यूज में था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने अभी अपनी ग्रे लिस्ट में डाला है टर्की को, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ओके, बात हो रही है सर यूनेस्को की, तब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को के अभी डायरेक्टर जनरल हैं ओड्री ओजोले, ओड्री ओजोले। ओके, बात हो रही सर यूनेस्को ने, तो यूनेस्को ने अभी 2 हेरिटेज साइट डिसाइड किया, कंफर्म किया भारत में। भारत में इन्होंने 2 साइट को हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत का दर्जा दिया है।
कौन कौन सी साइट को सर? तो पहली है धोलावीरा, पहला दिया है इन्होंने धोलावीरा, ये पड़ता कहाँ है? गुजरात। ओके, दूसरा इन्होंने दिया है सर रामप्पा टेम्पल को, रामप्पा टेम्पल यानी रामप्पा मंदिर है सर, रामप्पा टेम्पल को, ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। एक बात ध्यान रखना सर, इसको बोलते हैं काकटिया रुद्रेश्वर महादेव, काकटिया रुद्रेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने, अगर उसमें ये ऑप्शन दे रहा है काकटिया रुद्रेश्वर मंदिर, तो इसी को बोलते हैं रामप्पा टेम्पल को ही काकटिया रुद्रेश्वर मंदिर। ओके, अब देखो सर 6 ऐसी साइट हैं जिसको यूनेस्को ने अपने वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है, प्रतीक्षा सूची में डाल रखा है कि हो सकता है ये साइट आगे हो जाए यूनेस्को के तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो कौन कौन सी है? तो पहला है सर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा या पूरा टाइगर रिजर्व, ये कहां पड़ता है? ये है एमपी में, एमपी में है सर। दूसरा है एमपी में ही है भेड़ा घाट नर्मदा घाट, भेड़ा घाट नर्मदा घाट, ये भी एमपी में है। अगला है सर मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र। ओके, अगला है सर, अगला है वाराणसी के घाट। ओके, चौथा है वाराणसी यानी यूपी में है वाराणसी, वाराणसी के घाट। ठीक, ओके, अगला है सर कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर, ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ओके, अगला है सर मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बंगाल, मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बंगाल, ये चट्टान है बेसिकली सर, ये कहां पे है? ये है कर्नाटका, कर्नाटक। ओके, 2 हेरिटेज साइट हो गए जिसको मिला हुआ है, जिसको इन्होंने विश्व विरासत का दर्जा दिया है, और 6 को अभी अपने प्रतीक्षा सूची में रखा है सर। ओके, अभी एक और बात थी सर कि यूनेस्को ने अपना लिटरेसी प्राइज यानी साक्षरता पुरस्कार, यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार यानी लिटरेसी प्राइज मिला है NIOS को। NIOS क्या है सर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, सुना होगा सर आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग। ओके, अगला हाल ही में जारी किया गया खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? 75, 71, 95 या 63? तो अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था 71। टोटल कितनी कंट्री इसमें शामिल थी? टोटल कंट्री शामिल थी इसमें 113, फिर भी रिस्पेक्टेबल है ये रैंक जो है। ओके, देखो सर इसमें पहले स्थान पे तो कई सारी कंट्री है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है, फिनलैंड, कई सारे कंट्री है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हुआ, अपने भारत में कई सारे स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो चुका है। फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी क्या है? ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो चुका है, तो वैसे भी अब इसमें सुधार ही होना, इसके सुधार की ही संभावना है। ओके, तो टोटल देश कितने थे? 113, और भारत का स्थान कौन सा था खाद्य सुरक्षा सूचकांक में? 71वां। ओके, अब देखो सर बात कर लेते हैं, अभी एक और इंडेक्स आ रखा था, कौन सा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा स्थान था? इसमें भारत का स्थान था 101वां। इसमें भी कई सारे कंट्री टॉप पे थे, कई सारे देश एक नंबर पे थे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, और एक इंडेक्स आ रखा था सर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा स्थान था? इसमें भारत था 46वें नंबर पे, और इसके टॉप पे थी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ओके, एक और इंडेक्स है सर यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स,
यूथ डेवलपमेंट, सारे इंडेक्स कवर करते हैं सर इस सीरीज में। इसमें भारत का स्थान था 122 और इसमें टॉप पे था सिंगापुर। ओके। एक और था सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जो अभी हाल ही में आया है, ग्लोबल, अभी न्यूज में ही चल रहा है सर, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ओके। ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40 और टॉप पे है आइसलैंड। ओके। इस कंपनी को अच्छा बनाया किसने है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कौन सी कंपनी लेके आती है? ये हाल ही में न्यूज में है, ये लाई थी मर्सर। ओके। ये कंपनी है मर्सर। ओके। एक और है सर, एक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके। इसमें भारत का स्थान है 59 यानी 59वां। इसमें टॉप पे है डेनमार्क। ओके, बात क्लियर? आगे सर अगला, 2021 के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एलेक्सी नौलनी, रोमन कैथोलिक, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानवाधिकार सखारोव पुरस्कार है ना, ये मिला है एलेक्सी नौलनी को। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पुतिन के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं एलेक्सी नौलनी, इसलिए इनको मिला है शीर्ष मानवाधिकार सखारोव पुरस्कार। ठीक है, अभी आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन का नाम भी आया है जो पेंडोरा पेपर लीक मामले में। ठीक है, तो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज उठाते हैं एलेक्सी नौलनी, इसलिए इनको मिला है सखारोव पुरस्कार। देखो सर, ये जो सखारोव पुरस्कार है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पेपर में आता है, हर बार मतलब हर बार पेपर में आता है इससे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है सखारोव पुरस्कार किसे मिला। जैसे 2020 के जो पेपर हो गए, 2019 का जो पेपर हुआ, उसमें पूछा बार हर एक पेपर में लगभग कि सखारोव पुरस्कार किसे मिला है। तो अभी 2021 का सखारोव पुरस्कार किसे मिला है? एलेक्सी नौलनी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ओके, अब देखो सर, बात करो सखारोव पुरस्कार। ये सखारोव पुरस्कार किसके नाम से मिलता है? तो ये रूस के, क्यों इसका नाम है ये? तो ये रूस के एक वैज्ञानिक थे, एंड्रे सखारोव। कौन है सर? एंड्रे सखारोव, इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। रूस के क्या है? वैज्ञानिक। ठीक है, इस पुरस्कार में मिलता क्या है? इस पुरस्कार में मिलता है 50,000 यूरो, 50,000 यूरो। ओके, देखो सर, ये पुरस्कार देती है यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट यानी यूरोपियन संसद। ओके, अगला ध्यान रखना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही करना है। ओके, अगला, किस भारतीय व्यवसायी ने यूएई के पहले डिजिटल एकमात्र इंडिपेंडेंट बैंक जैंड में निवेश करने की घोषणा की है? रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, कुमार मंगलम बिरला या अदानी ग्रुप? तो अभी जो यूएई का एकमात्र डिजिटल इंडिपेंडेंट बैंक है जो जैंड, इसमें निवेश की घोषणा करा है कुमार मंगलम बिरला ने। ये जो है, ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, यानी मालिक है। आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसके ये चेयरमैन है, मालिक हैं। इन्होंने अभी जैंड बैंक में घोषणा की है इन्वेस्ट करने की। ओके, देखो सर, बात हो रही है यूएई की, तो यूएई में अभी भारत के राजदूत हैं पवन कपूर। ठीक, अभी यूएई का एक शहर है सर दुबई, जो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुआ है। इसके साथ ही ये पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा जे&के में। ओके, अगला, गीता गोपीनाथ ने किस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री पद छोड़ने की घोषणा की है? आईएमएफ, विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो गीता गोपीनाथ ने अभी आईएमएफ के अर्थशास्त्री का पद छोड़ने का घोषणा किया है। बेसिकली ये जनवरी में छोड़ देंगी, अभी उसमें बनी है, जनवरी में उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बात हो रही सर गीता गोपीनाथ की, तो गीता गोपीनाथ है भारत के केरला की, भारत में केरला की है सर। ये अभी अपने बेहतर करियर के लिए इन्होंने इंडिया छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये पहले भी वहीं पढ़ाती थी, लीव पे थी वहां से। ठीक है, अब वापस से जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, जनवरी में इन्होंने छोड़ने की घोषणा की। ओके, बात हो रही सर आईएमएफ की, तो अभी आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना
जॉर्जिएवा। ओके, ये कहाँ की है? ये है बल्गेरिया की, बल्गेरिया की। ओके, बात करें सर आईएमएफ की, तो आईएमएफ ने अभी रिपोर्ट जारी किया था किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। ठीक है, एक और रिपोर्ट जारी करता है सर, तो ये किसका? जीएफएसआर का, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, जिसको बोलते हो जीएफएसआर, यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ओके, अगला, खलीज तीतर को किस केंद्र शासित प्रदेश का पक्षी घोषित किया गया है? दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो खलीज तीतर को जम्मू कश्मीर का, अभी जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश का पक्षी है, कह सकते हो स्टेट बर्ड, एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टेट बर्ड घोषित किया है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। तीतर क्या होता है सर? तीतर एक तरीके का पक्षी होता है, आपने बचपन में पहेली सुनी होगी सर, एक तीतर के आगे आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, खैर छोड़िए। तो तीतर क्या होता है? पक्षी। ओके, अच्छा, ये क्यों चेंज करना पड़ा सर? तो जम्मू कश्मीर का इससे पहले जो स्टेट बर्ड था वो था ब्लैक नेक्ड क्रेन, यानी कि काली गर्दन वाला क्रेन, काली गर्दन वाला क्रेन। क्या है सर? ये काली गर्दन वाला क्रेन मिलता है लद्दाख में, वो भी लद्दाख के एकदम ईस्टर्न पार्ट में, एकदम ईस्ट यानी एकदम पूर्वी में। ये तो मिलता ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, इसलिए जम्मू कश्मीर ने अपना स्टेट बर्ड चेंज किया है और किसे रखा है? खालिज तीतर को। ये जो खालिज तीतर होता है सर, जो इसका नर होता है, नर यानी जो मेल होता है इसका, ये रंग बिरंगा होता है, ये होता है रंग बिरंगा। और जो इसकी मादा यानी फीमेल होती है वो होती है ग्रे कलर की, जिसकी फीमेल है वो होती है सर ग्रे कलर की। ओके, अच्छा, बात हो रही जम्मू कश्मीर की, तो अभी जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल क्या है? तो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है अभी हिंगुल, इसको बोलते हैं हिंगुल, एक तरीके का ये हिरन है। ओके, इसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं सर, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको। ओके, अब देखो बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो अभी जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है सर, इससे कई के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तभी जम्मू कश्मीर की बात हो रही है सर, तो अभी जम्मू कश्मीर में एक बन रहा है सर शाहपुर कंडी पर, शाहपुर कंडी बांध बन रहा है सर जम्मू कश्मीर। कहाँ बन रहा है ये? रावी नदी पर। ओके, ये क्या है? शाहपुर कंडी, ये है बांध, बन रहा है कहाँ? रावी नदी पर। इसके साथ ही साथ 850 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है रटले, इसका नाम होगा रटले। ओके, 850 मेगावाट का, ये क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है चेनाब नदी पर। ओके, इसके साथ ही साथ अभी जम्मू कश्मीर ने कारखंडर स्कीम लॉन्च किया है, कारखंडर स्कीम लॉन्च किया है। अभी यहाँ के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया है 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे स्कीम, 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे स्कीम, स्कीम। ओके, इसके साथ ही साथ अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ है WSHG यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो यहाँ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप था, हेल्प ग्रुप के लिए अभी लॉन्च हुआ है 7 योजना, 7 इनके लिए लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने, 7 यानी SAATH है, SAATH 7 योजना। ओके, और क्या हुआ है सर जम्मू कश्मीर के लिए? एक बन रहा है जो जिला सुरंग बन रही है सर, ये कितने किलोमीटर की है? ये है 14.15 किलोमीटर। ठीक, इसके साथ एक बनी है काजी कुंड बनिहाल, काजी कुंड बनिहाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, ये कितने किलोमीटर की है? ये है 8.5 किलोमीटर यानी 8.5 किलोमीटर की। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का एक है केसर, जम्मू कश्मीर के केसर जिसको बोलते हैं सेफ्रॉन,
बोलते हो क्या, सेफ्रॉन, इसको मिला है सर जीआई टैग, जीआई टैग। ओके, इसको बोलते हैं सर कॉन्गपॉस, कॉन्गपॉस भी बोलते हैं। अगर पूछ ऑप्शन दे कि जम्मू कश्मीर के किसको मिला है जीआई टैग, तो कॉन्गपॉस हो तो कंफ्यूज नहीं करना सर, कॉन्गपॉस भी इसी को बोलते हैं, केसर को भी। ओके, अब इसके साथ ही साथ एक बुक लिखा गया है सर जम्मू कश्मीर पर, फॉरगेटन कश्मीर, फॉरगॉटन कश्मीर, ये बुक है सर, ये बुक लिखा गया है जम्मू कश्मीर पे। इसको लिखा किसने है, ये लिखा है दिनकर श्रीवास्तव ने, दिनकर श्रीवास्तव। ओके, इसी के साथ साथ देखो सर, जम्मू कश्मीर ने एक योजना शुरू किया है, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क योजना। क्या शुरू किया है सर, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क योजना, नेटवर्क योजना। इसके तहत जम्मू कश्मीर के 75 गांवों को, 75 विलेजेस को डेवलप किया जाएगा पर्यटन गांव के रूप में। किसके गांव के रूप में सर, पर्यटन गांव के रूप में, यानी टूरिस्ट विलेज के रूप में। ठीक है, कितने गांव को, तो 75 गांव को। ठीक है, इसके साथ ही साथ सर जम्मू कश्मीर ने 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। एक किया है तामीर तरक्की, ये है सर मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पहला 2 किया, एक किया है तामीर तरक्की और एक किया है सर हमारी सड़क, हमारी सड़क। ओके, इसके साथ ही साथ सर जम्मू कश्मीर का एक गांव है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का एक गांव है वेयान, वेयान ये पड़ता है सर बादीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बादीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गया है, ये पहला ऐसा गांव है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गया है कोविड वैक्सीन से। ओके, भारत का पहला ऐसा गांव है सर ये। ठीक है, अब एक है सर यहाँ पे एक योजना चल रही है तेजस्विनी, तेजस्विनी योजना के तहत, तेजस्विनी योजना के तहत जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं 18 से 35 साल की, उसको जम्मू कश्मीर सरकार 5 लाख रुपए तक का लोन देगी कोई बिजनेस स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप के लिए। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है सर, महिलाओं को, जो जम्मू कश्मीर की महिला होगी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगी कोई बिजनेस, तो उसको 18 से 35 साल तक की अगर एज होगी तो उसको 5 लाख रुपए तक देगी जम्मू कश्मीर की सरकार। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं सर जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, अगला, गोवा के किस झील को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, नंदा झील, दसी झील, सरजोरा झील या उपरोक्त सभी। तो अभी सर गोवा के टोटल 6 झील हैं जिनको आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड घोषित किया गया है। कौन को, एक है नंदा झील, दसी झील, सरजोरा झील यानी उपरोक्त सभी। 3 झील और हैं सर, एक है, चौथा कह सकते हो सर जेल्डम झील, 5वां है सर कोट्टाम्बी झील, कोट्टाम्बी झील, और एक है सर 6वां आप कह सकते हो तोयार झील, तोयार झील। ठीक है, अब बात है रही सर वेटलैंड की, तो वेटलैंड हम कैसे घोषित करते हैं, ये रामसर मत समझ लेना सर, ये 2017 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटलैंड रूल है सर, वेटलैंड रूल है, इसके तहत हम घोषित करते हैं सर वेटलैंड। ओके, बात हो रही है सर वेटलैंड की, आर्द्र की, तो आर्द्र भूमि हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ओके, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। ओके, अब बात करते हैं सर, बात है किसकी, गोवा की, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं सर। गोवा क्या है, पहला राज्य है भारत का जो रेबीज मुक्त है, भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य है। ओके, गोवा में है सर, गोवा की एक साड़ी है कुनबी साड़ी, कुनबी साड़ी। ठीक है, क्या होता है सर कुनबी साड़ी, इसको अभी अभी मिला है, इसको मिला है जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, देखो सर, गोवा भारत का पहला राज्य है जो ओपन डिफिशिएशन यानी कि खुले में शौच मुक्त हो चुका है, खुले में शौच मुक्त पहला राज्य है
और साथ ही साथ हर घर को यानी सबको बिजली देने वाला भी पहला राज्य है भारत का, कौन सा? गोवा। ओके, ठीक है सर, इतनी बात हो गई सर गोवा के बारे में। अगला, किस खिलाड़ी ने 2021 का बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? ओके, पाउला बडोशा, विक्टोरिया अंजारेंका, रोमन कैथोलिक या इनमें से कोई नहीं? तो बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल खिताब जीती हैं पाउला बडोशा। ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। हम अभी डिस्कस किए सर, बीएनपी परिवास ओपन टूर्नामेंट को हम क्या बोलते हैं? इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट। ओके, टेनिस टूर्नामेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।